बीजेपी मुख्यालय पहुंचने की। आरपीएन सिंह जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और यहां पर तमाम लोगों से मुलाकात करने के बाद आपको उस मंच की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे जहां पर पहले से ही हमारे संवाददाता हिमांशु बने हुए हैं और ये तस्वीरें आपको हम बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं जहां पर आरपीएन सिंह पहुंच चुके हैं। देखिए, इसी को कहते हैं राजनीति, और राजनीति में कहते हैं ना कि कोई लॉयल नहीं होता है, कोई ना किसी का परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही साथी होता है। ठीक चुनाव से ऐन पहले आरपीएन सिंह ने, जबकि कल ही कांग्रेस ने स्टार प्रचारक के लिस्ट में इनका नाम डाला था, और आज ही आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस की सदस्यता को छोड़कर अब बीजेपी की सदस्यता वो लेने वाले हैं। 2:13 हो रहे हैं, 2:30 बजे का वक्त दिया गया है जब बीजेपी की सदस्यता लेंगे। अब इससे कितना फायदा होगा बीजेपी को, ये देखने वाली बात होगी, मंथन की बात होगी। क्या एक स्टार प्रचारक के तौर पर ही आरपीएन सिंह का इस्तेमाल किया जाएगा इस पूरे चुनाव में? ये देखिए, ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है, ये उन्होंने जो ट्वीट किया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान के लिए तत्पर हूं, ये आरपीएन सिंह की तरफ से कहा गया है। तो इस तरह से अब देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह से वो बयान भी दे रहे हैं और उनके बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था, इस्तीफा दिया था, और दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आरपीएन सिंह पहुंच चुके हैं। उन्होंने बाकायदा अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया था कि एक तरफ हम गणतंत्र दिवस हमारा देश मना रहा है और इस बीच मैं राजनीतिक पारी की अपनी नई शुरुआत, एक तरह से एक नया अध्याय उसके लिए जोड़ रहा हूं और जोड़ने की शुरुआत कर रहा हूं, इस बात का जिक्र है। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, तस्वीरें तो आ चुकी हैं बीजेपी मुख्यालय की, क्या वो मंच तक पहुंच चुके हैं, क्या कुछ खबर? देखिए श्वेता, अभी वो मंच पे नहीं पहुंचे हैं क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग का टाइम दिया गया है मीडिया को, वो 2:30 बजे का दिया गया है। तो वो पार्टी दफ्तर पहुंच गए और पार्टी दफ्तर के अंदर जो है वो ज्वाइनिंग से पहले कुछ बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, जिसपे जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और धर्मेंद्र प्रधान जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद जो है इसी मंच से उनको बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आरपीएन सिंह का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पास आना एक बड़ी सेंध जो है आज बीजेपी ने कांग्रेस में लगाई है और इसका बड़ा फायदा जो है बीजेपी उठाना चाहेगी, क्योंकि आरपीएन सिंह जो है पिछड़ी जाति से आते हैं, कुर्मी वोटर्स के अंदर उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। 3 बार वो विधायक रहे हैं, 1 बार वो सांसद रहे हैं। सांसद रहते हुए यूपीए सरकार के अंदर तमाम मंत्रालयों के अंदर वो मंत्री भी रह चुके हैं। राहुल गांधी की कोर टीम के वो सदस्य रहे हैं। वो चेहरे हैं युवा, जिनको राहुल गांधी के साथ बीजेपी कांग्रेस चाहती थी कि उनको युवा नेतृत्व के तौर पर जो है उभारा जाए, लेकिन एक एक करके युवा नेतृत्व के जो राहुल गांधी के साथी थे वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आरपीएन सिंह आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति जो है इस वक्त वो बहुत हावी नजर आ रही है, क्योंकि गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को लेकर बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग थी उस पर डेंट था, उसको कैसे पूरा किया जाए उसको लेकर पहले अपर्णा यादव, फिर अदिति सिंह और साथ ही साथ जो है अब आरपीएन सिंह को बीजेपी में शामिल कराकर बीजेपी अपनी चुनावी इक्वेशन को जो है वो मजबूत करना चाहती है। और बीजेपी के लिए कहा हमेशा जाता है कि वो चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के साथ जो है किसी भी तरीके के विरोधाभास होने के बावजूद भी है, अगर बीजेपी को लगता है कि ये उनको चुनाव में मदद कर सकते हैं, जिता सकते हैं, तो बीजेपी उनको शामिल कराती रही है। समय समय पर हमने देखा है, चाहे वो 2014 के चुनाव हो, 2017 के विधानसभा चुनाव हो या 2019 के लोकसभा चुनाव, इससे सभी राज्यों के उन तमाम नेताओं को लेकर बीजेपी हमेशा अपनी पार्टी में लेकर आई है। अगर हम देखें कि 2021 के अंदर जब पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे थे तो लगभग 50 के करीब जो नेता जो है टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे और बीजेपी को लगता था कि अगर ये चुनाव जिता सकते हैं और बीजेपी के नेतृत्व के अंदर रहकर काम कर सकते हैं तो उनको पार्टी ज्वाइन करवाई थी। और यही सिलसिला जो है उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। अभिषेक, आप लोग बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।